जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत, जबर, बादशाह, दौलत और गुरूर। दुनिया में जब भी कोई हुकूमत हद से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करने लगती है, दुनिया में जब कोई हुकूमत दौलत से मालामाल होने लगती है, दुनिया में जब कोई भी हुकूमत तानाशाही की राह चुन लेती है, दुनिया में कोई भी हुकूमत जब इंसानों को कीड़ा मकोड़ा समझने लगती है, तब उसके सिर पे गुरूर का भूत सवार हो जाता है। तब उसके लहजे में हनक खत्म हो जाती है और गुमान नजर आने लगता है। लेकिन दुनिया में इतिहास गवाह है, जब जब ताकत का गुरूर सिर चढ़कर बोलता है, जब जब दौलत का नशा सिर चढ़कर नाचता है, जब जब सत्ता का नशा सिर पर सवार हो जाता है, जब जब तख्त का गुरूर सिर पर हावी हो जाता है, तब तब बादशाह वक्त का गुरूर अपने आप टूटने लगता है। इतिहास गवाह है कि गुरूर ने अच्छे अच्छों की हस्ती को कैसे मिटा दिया। इतिहास गवाह है दौलत और ताकत के नशे में चूर बादशाहों की बादशाही फकीरों के कदमों में ढेर हो जाती है। इतिहास गवाह है कि हुकूमत के पास चाहे जितनी भी ताकत क्यों ना हो, पर तख्त हमेशा बरकरार नहीं रहता। इसी दुनिया में एक से बढ़कर एक तानाशाह देखने को मिले, लेकिन उनका अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। पर जब आज के दौर में तानाशाह और तानाशाही का जिक्र हो और अमेरिका का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अमेरिका को आज के दौर में सुपर पावर कहा जाता है, पर जहाँ जहाँ अमेरिका ने हाथ रखा, वहाँ वहाँ केवल पतझड़ नजर आए हैं। वहाँ वहाँ इंसानों की आबादी खंडर में तब्दील हो गई। ताकत और जबर के जरिए अमेरिका ने बहुत से देशों पर हमला किया, कई मोर्चे फतेह किए, कई किले जीत लिए, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सका। अमेरिका बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ी महाशक्ति है, पर अमेरिका जहां जाता है वहां से कुछ साल के बाद अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग निकलता है। चुपचाप दुम दबाकर भागने वाला अमेरिका वियतनाम जंग में भागने का इतिहास कायम कर चुका है। यही काम अमेरिका अफगानिस्तान में करता था और रात के अंधेरे में अपना बोरिया बिस्तर समेट कर 9-11 हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों को बागी और आतंकी करार देकर अमेरिका लंबे समय तक जंग लड़ता रहा, उन्हीं बागी और आतंकियों से हाथ पैर जोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। जिन अफगानों के पांव में जूते चप्पल तक नहीं थे, उन अफगानों ने अमेरिका को पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया। जिस तालिबान को आतंकवादी करार देकर अमेरिका 20 साल तक जंग लड़ता रहा, एक दिन उन्हीं के साथ समझौता करके अफगानिस्तान से भाग जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया की इतनी बड़ी महाशक्ति को जंगलों और पहाड़ों में रहने वाली एक छोटी सी कौम ने धूल चटाकर भगा दिया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि अफगानों को पीठ दिखाकर भागने वाला अमेरिका एक बार फिर से यूक्रेन जंग में पीठ दिखाने का इतिहास कायम करने वाला है। जिस यूक्रेन को अमेरिका ने हवा भर भर कर फुला दिया था, जिस यूक्रेन को अमेरिका ने बुलबुल कर दिया, जिस जेलेंस्की को अमेरिका ने ताश के मीनार पर चढ़ा दिया था, अब वही मीनार गिरने के कगार पर है और अमेरिका फिर से अपना इतिहास दोहरा सकता है। कहने का मतलब है, अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो को यूक्रेन में रूस के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। जेलेंस्की का क्या बिगड़ रहा है? उनको टीवी पर आना है, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना है और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना है। भारे हथियारों से कब तक जंग लड़ी जाएगी, क्योंकि यूक्रेन के हथियार खत्म हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नाटो के सहयोगी देश अमेरिका के चक्कर में खुद का नुकसान झेल रहे हैं। यहाँ तक कि तुर्की ने अभी भी रूस के साथ यारी दोस्ती जारी रखी है। पर जब हथियारों के खत्म होने की सीक्रेट जानकारी मीडिया में लीक होने लगी और अब अमेरिका को और भी ज़्यादा शर्मसार होना पड़ रहा है। आखिर कैसे अमेरिका दोहराने वाला है अपना पुराना इतिहास? आखिर कैसे यूक्रेन जंग में बुरी तरह पिट रहा है अमेरिका? आखिर कैसे खाली होने लगे हथियार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से टॉप सीक्रेट फाइलें लीक हो चुकी हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया में कोहराम मचा है। अब ये फाइलें खुद लीक हो गई या फिर रोनी सूरत लेकर यूक्रेन से भागने को तैयार खड़े शेर बहादुरों ने लीक कर दिया, ये भी साफ नहीं है। पर इन खुफिया दस्तावेजों के लीक होने से न सिर्फ अमेरिका और उसके पश्चिम गठबंधन देशों की खाट खड़ी हो गई, बल्कि खुद अमेरिका की अपनी सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा। और तो और इस लीक दरवाजे की वजह से अमेरिका और उसके करीबी देशों के ताल्लुकात पर भी असर पड़ने के आसार हैं। पर सवाल है कि इन खुफिया दस्तावेजों में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से अमेरिका और दुनिया के कई देशों में मातम पसरा हुआ है। दरअसल अमेरिका के 100 से ज़्यादा सीक्रेट दस्तावेज लीक हुए हैं, जो यूक्रेन जंग के नतीजों की पोल खोल रहा है। यूक्रेन जंग में अमेरिका और नाटो की भागीदारी के साथ साथ और रूस, चीन और मिडिल ईस्ट से जुड़ी
बहुत पोशीदा जानकारी है। ये दस्तावेज में यूक्रेन जंग और इजराइल, साउथ कोरिया और तुर्की समेत कई सहयोगियों के बारे में जानकारी मौजूद है। यूक्रेन के जंग के मैदान में हताहत होने का अंदाजा भी इसी दस्तावेज में मौजूद है, जिसमें रूस को कम नुकसान दिखाया गया है। यूक्रेन जंग को लेकर 23 फरवरी का एक दस्तावेज है जो बहुत सीक्रेट है। इसमें यूक्रेन के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का ब्यौरा दिया गया है। कहा गया है कि S-300 मिसाइलों का स्टॉक भी 3 मई तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आने वाले महीनों में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। इस सीक्रेट दस्तावेज में दावा किया गया है कि अगर यूक्रेन मौजूदा खपत पर हथियारों का इस्तेमाल जारी रखता है तो अप्रैल के मध्य तक उसके मिसाइलों का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी अगर हम मई की शुरुआत में ये खबर को देख रहे हैं तो यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी हो चुकी है। लेकिन इस दस्तावेज में इसके अलावा भी बहुत कुछ मौजूद है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के लीक दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका ने रूस के खुफिया तंत्र में सेंधमारी भी की है। रूस की सुरक्षा और इंटेलिजेंस सर्विसेज तक अमेरिका की गहरी पेच है। अमेरिका को रूसी प्लानिंग के जानकारी मिलती रही है। इन दस्तावेजों से अमेरिका के उन सहयोगियों के सामने जोखिम खड़ा हो गया जिन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध जंग से दूरी बनाने की कोशिश की। सीधे तौर पर रूस के साथ इजराइल के ताल्लुकात खराब हो गए। दरअसल इन दस्तावेजों में ये गोपनीय जानकारी भी शामिल है कि इजराइल ने इस जंग में किसी भी पक्ष का साथ न देने के बावजूद यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने की इच्छा जताई है। एक अन्य दस्तावेज में कहा गया कि नाटो के सदस्य देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और लातविया के 100 स्पेशल ऑपरेटिव पहले से ही यूक्रेन में मौजूद थे। ब्रिटेन की स्पेशल फोर्सेस ने 2021 में यूक्रेन की मिलिट्री को ट्रेनिंग दी थी, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने कभी भी यूक्रेन में अपनी स्पेशल फोर्सेस की मौजूदगी की बात को कबूल नहीं किया। इन दस्तावेजों में बताया गया कि यूक्रेन में पश्चिमी देशों की स्पेशल फोर्सेस मौजूद है। इनमें ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस की टीमें सबसे बड़ी है। ब्रिटेन के 50, लातविया के 17, फ्रांस के 15, अमेरिका के 14 और नीदरलैंड का 1 यूक्रेन में मौजूद है। 2 मार्च के एक अन्य गोपनीय दस्तावेज से पता चला कि सर्बिया ने रूस पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया था और यही नहीं बल्कि यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग देने से भी मना कर दिया था। लेकिन सर्बिया ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने पर सहमति जताई थी और कई हथियार पहले भी भेज चुका था। इन खुफिया दस्तावेजों में से कुछ में कहा गया कि आखिर किन हालात में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंटागन के 17 फरवरी के लीक दस्तावेज में बताया गया कि मिस्र खुफिया तौर पर रूस को 40,000 रॉकेट और बारूद भेज रहा है। लीक हुए एक और दस्तावेज के आधार पर दावा किया जा रहा है कि कैसे अमेरिकी दबाव के बावजूद साउथ कोरिया यूक्रेन को तोप के गोले देने में हिचक रहा है। इस तरह के गोपनीय दस्तावेज लीक होने से सिर्फ जानकारी ही बाहर नहीं आती, बल्कि कई देशों के खुफिया जानकारी और उनके खुफिया निज़ाम का मजाक बन गया है, क्योंकि जासूसी के इसी निज़ाम के तहत पेंटागन को खुफिया जानकारी मिलती रहती है। कई मामलों में अमेरिकी जासूसों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। इसी तरह से विकीलीक्स के खुलासे के बाद अमेरिका अफगान राजदूत एकेन बैरी को हटाना पड़ा था, क्योंकि हामिद करजई को लेकर उनके ख्यालात जग जाहिर हो गए थे। दावा किया गया है कि लीक दस्तावेज सबसे पहले डिस्कॉर्ड नामक सोशल साइट पर सामने आए थे। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन गेम के लिए काफ़ी मशहूर है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब अमेरिका के खुफिया और जासूसी निज़ाम को किसी ने ठेंगा दिखाया हो। इसके पहले 2013 में विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ने अमेरिका के 7 लाख खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका में हाय तौबा मच गई। पूर्व CIA अधिकारी और कंप्यूटर एक्सपर्ट एडवर्ड स्नोडेन ने अमेरिकी सरकार के खुफिया दस्तावेजों को लीक कर भूचाल ला दिया था। इन खुफिया दस्तावेजों के लीक होने का इतना हड़कंप मच गया कि इसकी जांच के आदेश देने पड़े। लेकिन खुफिया दस्तावेजों के लीक होने का सिलसिला यही नहीं थमा। एक बार फिर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की गोपनीय फाइलें लीक हुई हैं। अमेरिका के पास भले ही बड़े बड़े ताकतवर जासूसी और खुफिया निज़ाम मौजूद हो, लेकिन तमाम हथियारों की कमी होने की खुफिया जानकारी बाहर आ गई। सीक्रेट दस्तावेज से ये जानकारी भी सामने आ रही है कि अमेरिका और उसके नाटो गठबंधन इस वक्त रूस के सामने कितना कमज़ोर है। वैसे भी खाली बंदूकों से जंग नहीं होती, और अगर यूक्रेन के पास जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं बचेंगे तो यूक्रेन का क्या होगा, इसे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अमेरिका और नाटो को रूस से करारी शिकस्त का सामना ज़रूर करना होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, ज़रा नकाब हंसी रुख से तुम उलट देना, ज़रा नकाब हंसी रुख से तुम उलट देना, हम अपने दीदाओ दिल का गुरूर देखेंगे।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।